नमस्कार दोस्तों, देखो भाई आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, इथेरियम और क्रूड ऑयल भाई पांचों का एनालिसिस मैं वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे आपको करके दिखाऊंगा। एक बढ़िया वीडियो रहेगी। आपको इंपॉर्टेंट जो भी रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल्स, कहां से मार्केट में बाइंग आ सकती है, कहां से सेलिंग आ सकती है, कौन सा लेवल ऐसा है जहां आप मार्केट में फंस सकते हो, एक एक चीज़ दिखाऊंगा भाई। जिसको निफ्टी करना है, बैंक निफ्टी करना है, उनके लिए अलग से स्टार्टिंग में मैं लेवल्स बता दूंगा। देन जिनको गोल्ड, इथेरियम या फिर क्रूड ऑयल वगैरह करने हैं भाई, जो इंडियन मार्केट नहीं करते हैं आजकल, आई थिंक 90% लोग नहीं कर रहे हैं इंडियन मार्केट, तो उनके लिए गोल्ड और इथेरियम का भी मैं थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे व्यू बताऊंगा भाई। तो बड़ी अच्छी वीडियो रहेगी, ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, आपको पूरे वीक ये वीडियो काम आएगी भाई। चलिए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है ये, और जब भी आप चार्ट ओपन करो तो पहला आपका क्वेश्चन यही होना चाहिए खुद से कि इस चार्ट का ट्रेंड क्या है भाई, वीकली टाइम फ्रेम का। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो यहां मेरे को देखो क्या चीज दिखाई दे रही है कि भाई मार्केट में मैंने आपको बार बार बताया 24,500, 24,600 ये रेजिस्टेंस लेवल है। ये हम तभी से बात कर रहे हैं जब मार्केट अपसाइड गई थी भाई, करीब करीब 2 महीने के टाइम हो चुका होगा। तो ये रेजिस्टेंस लेवल पे ही मार्केट में अब की बार भी एक क्लोजिंग आई है। बट मैं एक चीज कह सकता हूं कि मार्केट ने यहां 6-7 वीक तक होल्ड किया, उसके बाद मार्केट इस लेवल के वो जाके क्लोज कर रही है भाई, एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर क्लोज कर रही है भाई। तो मैं यहां से ट्रेंड मार्केट का रखता हूं पॉजिटिव, ट्रेंड रखता हूं यहां से बुलिश, ठीक है। बट अभी भी ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये जेन्युइन ब्रेकआउट हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो वो जो एग्रेसिव बुलिशनेस वाली बात है वो अभी तक नहीं है भाई कि आंख बंद करके मैं बोल दूं कि मार्केट टोटली बुलिश साइड की है भाई। क्यों? क्योंकि ये एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं आया है, क्लोजिंग जो आनी चाहिए थी वैसी नहीं आई है भाई अभी तक भी। आपको दिखाई दे रही होगी ये बात कि बिल्कुल आपके जो रेजिस्टेंस लेवल है उसी के पास एकदम न्यूट्रल कैंडल आई है भाई, कि उतने ही यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे, उतने ही बायर्स एक्टिव थे। स्टिल एक जो लेवल बना हुआ था रेजिस्टेंस लेवल, वहां क्लोजिंग हो गई है। तो ये तो बात हो गई जी ट्रेंड की। अब अगर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करूं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है भाई, तो मैं आपको एक क्लियर चीज बताता हूं कि कैंडल का हाई और लो पकड़ लो भाई। सिंपल, आप कैंडल का हाई और लो पकड़ लो, और कैंडल का जो लो है वो है भाई 24,440 भाई, 24,440 भाई, और ऊपर में इसका पकड़ लो 24,770, 24,780 भाई। ये काम करेंगे आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का भाई। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे ही करेंगे फॉर द फुल वीक। जो कमिंग वीक है उसके लिए, पूरा वीक के लिए काम करेंगे भाई। अब आपको इनसे पता क्या लगेगा कि अगर आप मान लीजिए पोजिशनल ट्रेड करते हैं भाई, तो अब आपके सामने बात ये आएगी कि कहां से बाइंग करनी चाहिए, कहां से सेलिंग करनी चाहिए भाई। नंबर 1 चीज मैं पहले आपको बताता हूं बाइंग के लिए कि आपको कहां से जाना चाहिए। देखो भाई मार्केट में जो नीचे सपोर्ट बनी हुई थी वो 23,700, 23,800 यहां इस लेवल से थी। मार्केट सीधी अपसाइड यहां तक जा चुकी, करीब 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट के करीब मार्केट सीधा अपसाइड जा चुकी थी भाई। तो मैं यहां टॉप पे अभी बाइंग नहीं करना चाहूंगा भाई। कहां बाइंग करना चाहूंगा? या तो मार्केट इस लेवल का अपसाइड ब्रेक करेगी, जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां मार्केट होल्ड करके इसका ब्रेकआउट करे, मैं तब बाइंग करना चाहूंगा। या मार्केट क्या करे, ये सपोर्ट से मार्केट अपसाइड गई है, एक मार्केट और नीचे डिप दे, इसके ऊपर हायर लो मार्केट बनाए, तब मैं बाइंग करना चाहूंगा भाई। ये मेरे लिए सेफ लेवल्स होंगे। इसके ऊपर जो मेरा हायर लो बनेगा, भगता घोड़ा सेटअप, बुली सेटअप यहां बनेगा, मैं उस पर कैच करूं। अभी टॉप पे मेरा व्यू सही होते हुए भी मैं गलत हो जाऊंगा अगर मैं डायरेक्ट यहां जंप करने लग गया तो भाई। या तो मार्केट में स्ट्रेंथ है तो इसका ब्रेकआउट आने दें, तब बाइंग करनी चाहिए भाई, या मार्केट एक डिप दे, डिप में बाइंग करनी चाहिए भाई। क्लियर है? आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब बात आएगी कि यहां से सेलिंग कब करनी चाहिए। सेलिंग आपको एक कंडीशन में करनी चाहिए कि जो सपोर्ट लेवल है 24,440 भाई, इसका होल्ड करके मार्केट ब्रेक डाउन कर दे। तो जो जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं ये स्पोर्ट है, इस स्पोर्ट को मार्केट नीचे रिटेस्ट करने आएगी। आपको कंप्लीट ये रिटेस्ट के लिए नहीं जाना चाहिए भाई, उसके लिए नहीं जाना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट हो सकता है अपसाइड गई, नीचे आई, इसके ऊपर एक हायर लो बनाने मार्केट जा सकती है। तो आपका जो सेलिंग साइड का जो मूव बन सकता है वो मार्केट जो वीकली कैंडल का लो है ये ब्रेक होने पे ही बन सकता है, उससे पहले नहीं जाना चाहिए भाई। उससे पहले मार्केट वीकली कैंडल के हाई और लो के बीच ही घूम सकती है भाई। यहाँ पे कभी ऊपर कभी नीचे आपके बेवजह आपको तंग करेगी मार्केट, बेवजह आपके स्टॉप लॉसेज खाएगी भाई। तो ये क्लियरिटी माइंड में रख के चलो। ये होगा जी वीकली टाइम फ्रेम। अगर मार्केट इसका हाई क्रॉस करती है यहां से, तो नेक्स्ट लेवल जो मार्केट में है वो ये जो 25,000 का लेवल और जो यही कैंडल हाई है, ये लेवल मार्केट सीधा अपसाइड जा सकती है। देन इसके बाद मार्केट में 25,800, 26,000 यही लेवल्स डायरेक्ट बचते हैं भाई।
तो मार्केट ने अच्छा खासा होल्ड किया है। होल्ड करके अगर अब यहां से ग्रीन कैंडल और मार्केट इसका हाई निकालती है तो मार्केट सुपर बुलिश हो जाएगी भाई। जो मैं आपको यहां नीचे से भी बताता रहा हूं बार बार कि भाई मार्केट यहां से बुलिश साइड जाने के चांसेस ही ज़्यादा हैं भाई। इसलिए मैं बार बार निफ्टी ETF निफ्टी बीज की बात कर रहा था भाई, बैंक बीज की बात कर रहा था भाई। आई होप काफ़ी लोगों ने वो चीज़ सीरियस ली होंगी, और ली होंगी तो वो आज ठीक ठाक लेवल पे बैठे होंगे भाई, बॉटम से लेके। तो ये हो गया जी। अब एक बार चलो चलते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे भाई। देखना, चीज़ें समझना भाई मेरी। मार्केट में मैंने आपको जब ये पूरा मूव मार्केट ने जो दिया था ना, वन वे जो ये अपसाइड मूव दे दिया था भाई, तब भी मैंने कहा था अब टॉप पे यहाँ फंसना नहीं चाहिए भाई। कोई ये सोचे कि ब्रेकआउट आ चुका है डायरेक्ट जंप कर दो, मैंने हमेशा कही है डायरेक्ट कभी भी आप जंप मत करो अगर घोड़ा दूर से भाग के आया है। पूरा वीक मार्केट ने यही निकाल दिया भाई। तो भाई जब इस टाइप की मार्केट है ना, तो मैं आपको एक पहले तो बायर्स के लिए बता रहा हूँ भाई, ये बायर की मार्केट नहीं है। बायर की मार्केट नहीं है, आप वैसे ही समझ जाया करो। इतनी दूर से जब घोड़ा भाग के आए और ब्रेकआउट करे तो बायर को वैसे ही दूर हो जाना चाहिए। समझ लो ये ट्रैप बन रहा है मार्केट में, और बायर को ना प्रीमियम बढ़ेंगे मार्केट, और कभी अप कभी डाउन यूं ही रहेगी, आपको बिना बात खत्म कर देगी मार्केट। अब देखो किस टाइप की मार्केट है भाई। इसका सिंपल सा क्या है भाई, नीचे जो ये 24,500 का जो लेवल है भाई, ये मतलब डे लो भी लगा लो, फ्राइडे का जो डे लो है, इसके आसपास मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन करे, फिर जो मार्केट में बाउंस आए उनमें आप लोअर हाई कैच करके डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं भाई। इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ भाई, समझे। जब तक मार्केट ये 24,500 या जो ये डे लो है 520-30 ये इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन ना करे, तब तक हमें डाउन साइड के लिए नहीं जाना चाहिए, सिंपल। और जो डे हाई है भाई वो है 24,630। अगर मार्केट डे हाई 24,630 के पास होल्ड करके ब्रेकआउट करती है, देन आपको हायर लो कैच करके बुलिश भागता घोड़ा कैच करना चाहिए भाई। ये इस टाइप से अपने माइंड में क्लियरिटी रखो, अदरवाइज आप बिना बात ट्रैप होगे भाई। हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स निकाल के रखो और उनके ऊपर या नीचे मार्केट निकलती है तभी ट्रेड करो, क्योंकि यहाँ अभी देखो मार्केट किस टाइप की है भाई। ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड बिल्कुल बुलिश है। बट अब ये मत करना कि भाई मार्केट ने डे हाई तक निकाला नहीं है या नीचे से बाइंग करके बैठ जाओगे, ऊपर मार्केट फिर रेजिस्टेंस ले लेगी, आपको बिना बात ट्रैप कर लेगी भाई। क्योंकि टॉप पे मार्केट खड़ी हुई है, बड़ा मूव मार्केट ऑलरेडी दे चुकी है। दोनों चीजें हैं यहाँ पे, मार्केट स्ट्रेंथ हो बायर्स में, बड़ा मूव आया मार्केट इस टाइप से इसको ब्रेकआउट करे और अपसाइड सीधा निकल जाए, स्ट्रेंथ होगी तो। अदरवाइज मार्केट अपसाइड गई, नीचे आई, इसके ऊपर हायर लो जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम में समझाया वो बनाए, फिर अपसाइड जाए भाई। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो आपको जिस हिसाब से मार्केट दिखाए वैसे करना चाहिए, ना कि खुद से तुक्का मारना चाहिए भाई। तो ये बात मेरी ध्यान रखना भाई। और यहाँ से अगर मार्केट ने सीधा इस लेवल का ब्रेक किया तो मैंने आपको बताया भाई, ये जो पूरा जो कप एंड हैंडल जो बना हुआ है, इसको हम मल्टीपल कप एंड हैंडल बोलो, हेड एंड शोल्डर बोलो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कुछ भी बोलो, उसका ये जो बड़ा टारगेट है, देखो ये मार्केट लेने के लिए चली जाएगी भाई। ये बड़े टारगेट मार्केट लेने के लिए चली जाएगी डायरेक्ट। ये लेवल्स मार्केट में ऊपर बचते हैं भाई, ये लेवल्स मार्केट में बचते हैं भाई सीधा। तो बड़ा मूव पर फिर मार्केट दे सकती है भाई। अब चलते हैं जी अपना बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्या है, बैंक निफ्टी का बुलिश है भाई। ट्रेंड तो सिंपल हमें दिखाई दे रहा है। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो 58,500 भाई, ऊपर में 58,500 ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे में आप इमीडिएटली 57,300 57,300 पकड़ लो जो वीकली कैंडल का लो है। अगर लो ब्रेक करती है मार्केट तो सीधा इन लेवल को रिटेस्ट करने फिर नीचे आ सकती है, तभी आपको बेरिश साइड का ट्रेड देखना चाहिए भाई। और अपसाइड में 58,500 ये होल्ड करके ब्रेकआउट मार्केट करे तभी आपको अपसाइड के लिए जाना चाहिए भाई। अदरवाइज क्या है, मार्केट अपसाइड गई, नीचे आ रही है मार्केट, ऊपर अगर हायर लो बनता है इस लो के, ये जो 56,000 का जो लो लगा था इसके ऊपर हायर लो लगे, उस टाइम को फिर से पोजिशनल ट्रेड के लिए जाना चाहिए भाई। बैंक बीज वगैरह देखना चाहिए भाई। तो ये आपका व्यू होना चाहिए भाई। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। बैंक निफ्टी में भी कोई मेरे ख्याल में डाउट वाली चीज़ होगी नहीं भाई। अभी चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जो मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर होंगी भाई। ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, और ये नीचे में आपके पास जो सपोर्ट लेवल है भाई वीकली का, अगर मार्केट इसको होल्ड करके ब्रेक करती है तभी आपको डाउन साइड का एक नीट एंड क्लीन ट्रेड बनेगा। फिर आपको जो भी लोअर हाई बने उन पे ट्रेड करना चाहिए भाई, सिंपल। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड जाती है तो यहाँ इस एरिया में एक बार मत फंसो भाई। इस लेवल के पास मार्केट को ब्रेकआउट करने दो, देन जो हायर लो बने उनको कैच करो भाई। तो जो अवॉइड करने के एरिया है वो ये है भाई, इसके ऊपर मार्केट अवॉइड करने वाला एरिया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए भाई। आई होप चीज़ें क्लियर होगी होंगी भाई। अब चलते हैं जी एक बार के लिए अपना फॉरेक्स पे भाई। फॉरेक्स में चलते हैं सबसे पहले इथेरियम पे भाई। देखिए भाई
इथेरियम में मैं आपको चीज बताता हूं, मार्केट में जो जो वीकली टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग देखो, मार्केट यहां से अपसाइड गई थी, ये जो सपोर्ट लेवल था यहां से मार्केट सीधा अपसाइड गई, एक वीक इसने होल्ड किया था, अभी फिर बुलिश क्लोजिंग दी है। तो सिंपल सा लेवल एक है भाई, मार्केट ये 1970 के आसपास 1970 भाई इसके आसपास रेजिस्टेंस है, और नीचे में मार्केट में 1820-30 ये मार्केट में सपोर्ट है भाई हायर टाइम फ्रेम का, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट बड़ा मूव अपसाइड देने के लिए चली जाएगी भाई, और अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन किया तो बेरिश साइड के लिए वन वे मूव इस ये मिलेगा भाई, ये बिल्कुल क्लियर करके चलो आप। जब तक इन दोनों के बीच मार्केट है रेजिस्टेंस सपोर्ट के, मार्केट अप डाउन करती रहेगी, आपको फंसाती रहेगी भाई। तो इसके बीच में ध्यान से ट्रेड करना है, जिस दिन मार्केट इसके ऊपर या नीचे ब्रेक करेगी उस दिन आपको बड़े मूव के लिए जाना है भाई, ये आप ध्यान रखो, बेशक अलर्ट लगा के रख दो दोनों साइड का भाई। अभी बात करते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम की। देखिए भाई डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, देखो कितने दिनों से मार्केट देख रहे हो, देखो अप डाउन चल रही है। क्यों चल रही है, मैंने आपको चीज़ें वीकली टाइम फ्रेम में समझा भी दी भाई, उसका रीजन क्या है मैंने वो वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखा भी दिया है भाई। अभी के लिए क्या है, मार्केट में ये नीचे सपोर्ट जो अभी हमने बात की है सपोर्ट बनी हुई है भाई, ऊपर में मार्केट में ये रेजिस्टेंस बना हुआ है भाई, यहां से मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया था, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बनाया। तो अगर अभी का ट्रेंड मुझसे पूछोगे डेली टाइम फ्रेम में, ट्रेंड है बुलिश, आपको यहां से कैच करना चाहिए बुलिश घोड़ा। बट मार्केट जैसे जैसे अपसाइड जाएगी ये रेजिस्टेंस आएगा, ये रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस लेवल है तो एक मतलब खुला ग्राउंड नहीं है कि भाई आप जाओ खुले में खेलो आराम से बड़े बड़े टारगेट लो, अभी वो नहीं है भाई, यहाँ छोटे छोटे टारगेट ले लो। जब मार्केट आपका ये जो 1970 का लेवल है इसको होल्ड करके ब्रेकआउट करे उसके बाद आप हायर लो पकड़ के एक बार बैठ जाओ शांति से, सिंपल। और अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ जाती है, ये लेवल जो है ये होल्ड करके ब्रेक डाउन करे, देन आप जो भी लोअर हाई बने पकड़ के बड़े टारगेट के लिए बैठ चले जाओ। इसके बीच में थोड़ा सा स्लो चलो, डेली टाइम फ्रेम आवरली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड हो उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में छोटा टारगेट लो, बस ये करना है आपको भाई। अब चलते हैं जी एक बार गोल्ड पे, मैं आपको गोल्ड में दिखाता हूं भाई। गोल्ड का चार्ट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है भाई। देखिए गोल्ड ने लास्ट वीक बहुत बुलिश कैंडल बनाई है भाई, बहुत बड़ा मुंह दिया है, और अब को दिखाई दे रहा है भाई यहाँ एक सपोर्ट लेवल था इसका 3900 के आसपास, 3900 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट था। यहाँ देखो 3 और 3 6 वीक तक होल्ड किया भाई, और उसके बाद एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया भाई, ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया। यहाँ ट्रेंड क्या है, बुलिश पॉजिटिव, और डेली जो है वो भी पॉजिटिव है, और एक आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप से अपना बुलिश घोड़ा, ये इस टाइप से इसका ब्रेकआउट भी हुआ है। तो यहां से ट्रेंड है अभी का पॉजिटिव। करना क्या चाहिए भाई, मार्केट में अगर कोई डिप आती है मार्केट तो बाई ऑन डिप की मार्केट रहनी चाहिए, जब तक मार्केट इस लेवल के अबोव है बाई ऑन डिप की मार्केट होनी चाहिए। कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यहीं से सीधा सीधा भाग लें, बट अगर सीधा सीधा भागेंगे तो पोजिशनल ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि रियल जो नीचे बेस रह गया वो यहां रह चुका है भाई, अभी टॉप पे मार्केट चल रही है भाई। तो यहां से जो भी ट्रेड लेंगे वो लेंगे इस टाइप से कि अपना मतलब रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग भाई, इंट्राडे टाइप या फिर जैसे हम लेते हैं ना 1:3 इस टाइप से ट्रेड लेंगे। पोजिशनल ट्रेड लेके बैठने वाली बात जो आएगी ना वो इस टाइप से आएगी, ये लो लगा है अपसाइड जाए नीचे आए और हायर लो बनाए, उस हायर लो पे अपने को स्टॉप लॉस मिलेगा, वहां से हम ट्रेड उठाएं और चुपचाप फिर बैठें। ये व्यू पोजीशनल के लिए होना चाहिए। अभी टॉप से अगर बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपसाइड भाग सकते हैं, जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। ये देखो ना, ये रेड कितनी कैंडल्स एक साथ बनी हुई है भाई, ऐसे ग्रीन भी एक साथ बन सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है भाई। तो उसमें हम आराम से खेलेंगे अपना सिंपल कि आवरली के जो ट्रेंड है उसकी डायरेक्शन में हम चलते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये बात हो गई जी। अब इसको चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ भाई। देखिए यहाँ जो ये लेवल था इसका पूरे का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट स्टिल अपसाइड जा रही है। ये लेवल जो है 4380 के आसपास का ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है भाई, इसके ऊपर ये सीधा 4500 का लेवल है भाई। तो अगर मार्केट देखिए यहाँ से सीधा सीधा अपसाइड जा रही है, मैंने जो बताया आपको हम हायर लो आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैच करते जाएंगे, अपसाइड जाते जाएंगे भाई। अगर मार्केट नीचे आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हो सकता है 15 मिनट में जो ट्रेड कैच करते हैं उसके अकॉर्डिंग तो हम इसमें दोनों साइड के ट्रेड कैच कर लेंगे। बट अपना व्यू होना चाहिए, यहाँ से ब्रेकआउट आया था, अपसाइड मार्केट गई, नीचे आई, जब हायर लो बने उसके बाद हायर लो पे आपको डेली और आवरली टाइम फ्रेम मॉनिटर करना चाहिए और फिर आपको अपसाइड के लिए जाना चाहिए भाई, सिंपल। अभी के लिए यहाँ पे बेरिशनेस कुछ नहीं है भाई, आज के दिन के तक यहाँ बेरिशनेस नहीं है चार्ट पे, सिंपल।
तो ये अपना गोल्ड का व्यू है भाई। अब आ जाते हैं जी क्रूड में। क्रूड में मैं आपको क्रूड में चलो हम डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा व्यू नहीं रखते इसका। देखिए क्रूड में सिंपल है भाई, आपको दिखाई दे रहा है हाई लोअर हाई टाइप मार्केट फिर बना रही है। ये जो सपोर्ट थी मार्केट ने ये ब्रेक डाउन की है या रिटेस्ट कर रही है मार्केट। इस लेवल 74.3 इसके नीचे निकलेगी सीधा मार्केट में बड़ा फॉल आएगा भाई, बड़ा फॉल आएगा। और अगर अपसाइड जा रही है तो मार्केट पहले तो 82 के आसपास ये रेजिस्टेंस होगा, फिर ये रेजिस्टेंस होगा, तो अपसाइड में उतना स्मूथ नहीं है भाई मार्केट के लिए। अगर ये डाउन साइड का मूव ब्रेक कर देगी तो मार्केट में क्या हुआ, ब्रेक डाउन, रिटेस्ट, देन टप से नीचे भाई। तो यहां के लिए अभी तक का ट्रेंड जो है वो बेरिश है। सेलोन राइज का व्यू रख रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में तो हम चलो दोनों साइड का व्यू रख के चल सकते हैं भाई। तो ये है क्रूड और भाई इथेरियम और गोल्ड सब का मैंने बता दिया। आई थिंक चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी आप लोग जिसको भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, फ्री टेलीग्राम चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से। और जिसको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें गोल्ड, इथेरियम वगैरह के ट्रेड और क्रूड ऑयल के ट्रेड में शेयर करता हूँ, तो ये ST सुपरस्टार्स के नाम से, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दिन के 1-2 ट्रेड हम करते हैं यहाँ पे। कल लाइव सेशन भी है और उसमें भी मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा कि किस टाइप से आपको मार्केट में चलना चाहिए। और हमारा टारगेट है मंथ के 50 ट्रेड भाई, मैं आपको बता देता हूँ भाई। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम रखते हैं, 50 ट्रेड्स का टारगेट है। 50 ट्रेड्स में से हमें आराम से 30-35 ट्रेड की में टारगेट हिट करवाना है। बाकी हम 15 से 20 ट्रेड कोई दिक्कत नहीं है, SL भी चले जाएं। एक अच्छा खासा आपके पास मंथली बेसिस पे आउटपुट निकल के आएगी भाई, अच्छी खासी रिजल्ट निकल के आएगा। मैं आपको सभी को एक चीज़ बोल रहा हूँ भाई, मेरे कहने से एक बार जो भी सभी लोग इंडियन मार्केट में कर रहे हैं, अब कुछ दिन बस चाहे ऐसे कर लो 2 वीक 3 वीक एक बार इंडियन मार्केट स्किप करके, टोटल स्किप करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ आप एटलीस्ट चाहे डेमो ट्रेडिंग कर लो। एक बार आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 10% आपको ब्रोकरेज डिस्काउंट मिलेगा लिंक से ओपन करोगे तो। और अगर कोई भी डाउट है आपको अकाउंट गोल्ड में, इथेरियम में ट्रेड करने के रिलेटेड, अकाउंट ओपन रिलेटेड, तो 922-0-918 और 007 इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ लेना। डेल्टा में काम कैसे करते हैं उसकी भी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो आपको भेज दूंगा। अगर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है, नहीं लिंक चाहिए तो भी इस पे मैसेज कर सकते हो। देन जो ट्रेडिंग रूल्स हमने बनाए हैं उनकी भी वीडियो अलग से है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी भाई। मैं ज़रूर आपको एक बात कहूँगा भाई, ज़रूर से ज़रूर देखो भाई, ज़रूर से ज़रूर यहाँ देखो भाई, बहुत अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपको मेरे साथ आके ट्रेड करना है, दिन के एक दो ट्रेड में देता रहता हूँ, तो यहाँ पे आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं भाई। बाकी फीडबैक जरूर देना आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, निफ्टी बैंक निफ्टी सब चीज़ें क्लियर होगी वीकली डेली दोनों टाइम फ्रेम पे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, धन्यवाद।